नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करें कमोडिटी बाजार की। घरेलू बाजार में जीरी कीमतों में लगातार तीसरे महीने दबाव देखने को मिल रहा है। साल की शुरुआत तो करीब 6% की तेजी के साथ हुई थी, लेकिन चौथा महीना आते ही सारी तेजी शायद कहीं हवा होती हुई नजर आ रही। क्या है कारण, इस पर हम बातचीत करेंगे। राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हमारे साथ बने हुए हैं। टेक्निकल क्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन भी हमारे साथ हैं। नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है। पहले बात कर लेंगे स्पाइसेस की। जीरे के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हालांकि जो जीरे का मार्केट रहा है वो काफी मिक्स्ड रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नए क्रॉप की अराइवल्स जैसे शुरू हुई हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने जीरे में आते हुए देखी। दूसरी तरफ गुजरात में जो हीट अलर्ट है वो क्रॉप को या फिर अराइवल्स को एक्सपेक्ट कर सकता है। ये भी एक फैक्टर है जो कि बीच बीच में जीरे को सपोर्ट करता है तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो जानते हैं। धनंजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो जानना चाहेंगे किस तरीके के हालात फिलहाल जीरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव से जो मैंने भी मेंशन किया। एक तरफ हीट अलर्ट गुजरात जैसे रीजन्स में जो कि एंटिसिपेट किया जा रहा है अफेक्ट कर सकता है क्रॉप्स को, अराइवल्स को, और दूसरी तरफ नए क्रॉप्स के आने की शुरुआत। नमस्कार दीपाली जी, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि ऑलरेडी जीरा किसानों के खेत से मंडियों में आ चुका है अपने घरों में, क्योंकि गुजरात लास्ट मंथ ही सारा जीरा अंदर आ गया है। और राजस्थान का भी देखने जाए तो 10 से 15% किसानों का माल अभी बाकी था, लेकिन वो भी आ गया है। तो अभी जो हीट पड़ रही है तो उससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जीरा रोजाना ऊर्जा मंडियों में हम देखें तो 40 से 45 हजार बोरी रोज आ रहा है। एक्सपोर्ट भी डिमांड थोड़ा स्लो है वॉर की वजह से। 2 वर्ष से जीरे में लोगों ने खूब पैसा तोड़ा है। आज भी जीरा 2 से 3 रुपए मंदी था, डाउन था। जीरा का भाव फिलहाल 22,000 के करीब चल रहा है। अप्रैल महीने आवक का महीना होता है, इसलिए जीरे में ये सारी आवकें दिख रही है। इसकी वजह से जीरा अभी थोड़ा डाउन है। और देखने जाए तो इस साल जीरे का क्रॉप भी थोड़ा कम है। ओके अच्छा, ये चीज बताइए फिर अभी जो डेली अराइवल्स है वो कैसी दिखाई दे रही हैं, और क्रॉप कितना एंटिसिपेट आप करके चल रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले कितना कम रह सकता है? पिछले साल से मुकाबले जीरे का क्रॉप बहुत कम है। गैर साल हम देखने जाए तो 1 करोड़ के ऊपर का क्रॉप था, लेकिन इस साल जीरे का क्रॉप 75 लाख की बोरी आ रहा है, अनुमान है। और कैरी फॉरवर्ड 20 लाख। देखो, जीरा 65,000 70,000 हुआ था, उस साल भी जीरा 15 से 20 लाख कैरी फॉरवर्ड था। तो हर साल 15 से 20 लाख जीरा कैरी फॉरवर्ड होता ही होता है। और इस साल गुजरात की क्रॉप की साइज देखें तो 25 लाख बोरी दिख रहा है, और राजस्थान 50 से 52 लाख बोरी दिख रहा है। और कैरी फॉरवर्ड बीच तो 95 के आसपास ही अटक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अभी फिलहाल आवके अप्रैल का महीना यानी कि आवके का महीना है, और 2 साल से किसानों ने कंटिन्यू पैसा तोड़ा है, इसलिए ये सारी आवके वो साथ में लेके आ रहा है। इसलिए जीरे में अभी अपने को तेजी नहीं आ रही है, लेकिन 22,000 का भाव ऑलरेडी नीचा भाव माना जाता है। इसमें मंदी सिर्फ 5 से 7 रुपए की मंदी लेकर चलनी चाहिए। अगर 20,000 के नीचे जीरा जाता है तो उसमें एंट्री फिलहाल करनी चाहिए। ओके और ऐसे में फिर प्राइस रेंज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर इन भाव से और नीचे ना भी जाए तो कितना एक रेंज नियर टर्म में क्या रह सकती है जीरे के लिए? 21,500 के नीचे जीरा जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और ऊपर में लग रहा है कि 24 से 25,000 जीरा जा सकता है ये रेंज से। देखो, लास्ट इंटरव्यू में एक महीने पहले भी कहा था कि जीरे में ज्यादा मंदी या उम्मीद में मत रखो, क्योंकि इस साल क्या है, वेदर की अनियमितता के वजह से कभी मानसून, कभी गर्मी की वजह ठंडी, ठंडी की जगह गर्मी, इस अनियमितता की वजह से क्रॉप में क्वालिटी डिफरेंस बहुत आया है। अभी 1 महीने पहले की बात करें, जो 22,000 का जीरा था, आज भी वो 22,000 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन ऊपर वाला जो माल रहता है, जो डिफरेंस है क्वालिटी का, वो उस टाइम पे नीचे में 22,000 था और ऊपर में वो चल रहा था 26-27,000। वो 26-27,000 वाला जीरा बिना तेजी मंदी इसमें 25 से 30 रुपए किलो बढ़ गए, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है क्वालिटी में इस साल, वेरिएशन। तो ऑलरेडी ऐसे देखने जाए तो जीरे में ऑलरेडी 20 से 30 रुपए की तेजी आ गई है ऊंचे वाले क्वालिटी में, फिजिकल में। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की बात करें धनंजय जी, तो जैसे आपने कहा डेफिनेटली वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हुए हैं। क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, कितना ड्रॉप आया है, कैसे हालात हैं फिलहाल? देखो, एक्सपोर्ट में थोड़ा वॉर की वजह से डिस्टर्ब है, वो वजह से भी जीरा अभी फिलहाल चल नहीं रहा है, क्योंकि अकेले डोमेस्टिक से मार्केट नहीं चलता है। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दो साथ में हो तो ही मार्केट अप होता है। तो एक्सपोर्ट का कहीं ना कहीं सपोर्ट हमको कम मिल रहा है। अभी आने वाले दिनों में अगर ये अभी वॉर का सीज फायर के अभी सिचुएशन अभी क्लियर हो रहा है, अगर 15-20 दिन के बाद अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिल रहा है तो जीरे में मंदी निकालनी नहीं चाहिए। जीरे में ऑलरेडी भाव लेवल में ही चल रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट शुरू होता है तो उसमें किलो में 20 से 25 रुपए बढ़ने की संभावना है। ओके ओके
चलिए, शुक्रिया आपका धनंजय, आने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं और अपनी राय देने के लिए। बात करते हैं इनफैक्ट पूरे स्पाइसेस के पैक पर। अखिलेश जैन हमारे साथ बने। अखिलेश, आपकी राय क्या रहेगी जीरे पर? नमस्ते दीपाली जी। देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम से हम क्या देख रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज में ही जीरा यहाँ पे काम कर रहा है। नीचे की तरफ 21,000 और ऊपर 23,400-500 का एक ब्रॉडर रेंज बना के काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है कि प्राइजेज इन लेवल्स को ब्रिज करे। मुझे लगता है कि ये जो रेंज है वही आने वाले सत्रों में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बोथ साइड यहाँ पे माइंडसेट बना के और शॉर्ट टर्म की दृष्टि से काम करना चाहिए। फिलहाल जिन भाव के आसपास खड़ा है, तो वहां पे मुझे लगता है कि 22,000 के नीचे जीरा मिलता है तो एक बार यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 21,800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो ग्रेजुअली जो लक्ष्य है वो आप 23,200 से 300 का रख सकते हैं। तो हाल फिलहाल एक साइडवेज मूवमेंट लग रहा है, बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं लग रही और ये अराउंड 10% के आसपास का एक रेंज मुझे लग रहा है ये बना हुआ रहना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म। जी ओके, और बाकी स्पाइसेस पर राय आपकी क्या है, फिर चाहे वो कोरिएंडर हो या टर्मरिक? कोरिएंडर में भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी बैक बाय द फंडामेंटल्स और मुझे लगता है कि ये तेजी आने वाले सत्रों में बनी रहनी चाहिए। हालांकि प्राइसेस काफी पुल बैक या तेजी लिए हैं, तो यहाँ से एक करेक्शन में देख रहा हूँ 1100 से 1200 पॉइंट का अराउंड 11,600-700 के आसपास तक यहाँ पर प्राइस आते हैं, तो वहां पर वापस से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो प्राइस है 150 तक भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटली काफी बुलिश लग रहा है और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स भी काफी अच्छे हैं, बट यहाँ पर 1100 से 12 पॉइंट का करेक्शन आता है तो वहां पर वापस से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये बात हुई स्पाइसेस की। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल। अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से। अखिलेश, बताइए पहले तो आपके ट्रेडिंग आइडियाज जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। मुझे लगता है यहाँ पर क्रूड में एक पुल बैक मिला है और इस पुल बैक पे सेल करना चाहिए और 9350 के आसपास आता है तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 9435 का प्लेस करें और जो लक्ष्य है वो आप 8835 का रख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज रख सकते हैं क्रूड के अंदर। वहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर और मुनाफा वसूली या यहाँ पर प्रेशर रह सकता है, तो यहाँ पर प्रीशियस में मुझे लग रहा है निचले स्तरों पर खरीदारी ही करनी चाहिए। सिल्वर के अंदर आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। 2,34,000 के आसपास आता है या फिर 2,37,600 के ऊपर जाता है तो वहां पर आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 2,32,500 का प्लेस करें और जो लक्ष्य है वो आप 2,43 और 2,52 के आप रख सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। गोल्ड के अंदर भी आप कंडीशनल बाय कर सकते हैं। कॉमेक्स स्पॉट रेफरेंस के अंदर 4332 के ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो वहां पर खरीदारी करें। 4305 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो लक्ष्य है वो आप 4835 से लेकर 4950 तक के रख सकते हैं। तो इन 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस तरह से आप काम कर सकते हैं। जी, तो ट्रेडिंग सलाह आपको क्लियरली दी गई है। क्रूड में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको और नीचे की तरफ टारगेट रेटेड 35 के M6 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिल्वर में खरीदारी की सलाह 2.43 लाख के टारगेट के लिए। गोल्ड कॉमेक्स पर ट्रेड लेने की सलाह है 4865 4950 के लाइकली टारगेट्स के लिए। तो ये रही सलाह। अच्छा, एक बार लेकर आते हैं आपके सामने पूरा ही बेस मेटल पैक जो कि आज सुस्ता रहा है, कोई खास एक्शन नहीं है तेजी मंदी का, लेकिन फिर भी कॉपर और जिंक पर खासतौर से कमेंट ले लेते हैं, क्या राय रहेगी बताइए अखिलेश, क्या सजेशंस? अभी हाल फिलहाल जो सेंटिमेंट्स लग रहे हैं वो पॉजिटिव ही लग रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। मुझे लगता है कॉपर थोड़ा यहाँ से नीचे मिलता है 3 से 4 पॉइंट्स 1178-79 के आसपास, तो वहां पर एक खरीदारी की जा सकती है। 1171 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो लक्ष्य है वो आप 1 से 2 दिन के अंदर 1195 से लेकर 1210 के देख सकते हैं। जिंक मुझे लगता है अभी अवॉइड करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, तो फॉर शॉर्ट टर्म यहाँ पे वेट एंड वॉच करें। प्राइसेस के अंदर उछाला मिलता है 333-334 के आसपास, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल जिंक में अवॉइड करें और कॉपर में बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। जी, ओके, तो ये रह रही कॉपर और जिंक पर। अब एक बार नजर डालते हैं एग्री बास्केट में और स्पेशली ग्वार पैक पर एक राय ले लेते हैं, जहां पर नरमी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। ग्वार सीड
अगेन 5600 के आसपास है और ग्वारगम आ चुका है 10600 के आसपास। क्या राय रहेगी दोनों पर आपकी? नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मैं, जो में वायदा है, मुझे लगता है कि 5825 जब तक यहाँ पे ब्रिज नहीं करता है गंवार नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। यहाँ पर जो लक्ष्य है वो आप 5600 का रख सकते हैं। वहीं गंवार गम के अंदर भी जब तक 11000 के लेवल्स ब्रिज नहीं हो, तो यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ जो लक्ष्य है वो आप 10,200 से 300 तक देख सकते हैं। तो गंवार शीट 5825 और गंवार गम 11000, जब तक ये ब्रिज नहीं करते तब तक आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हैं। जी ओके, तो ये राय रही आपके लिए ग्वार पैक के लिए। एक राय कैस्टर पर भी लेते हैं, 6390 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि रेंज में राय मोरलेस, बट स्टिल क्या कमेंट्स रहेंगे? स्ट्रक्चर बढ़िया है, मुझे लगता है कि खरीदारी करके काम करना चाहिए। इसमें 6375 का स्टॉप लॉस प्लेस करें और जो लक्ष्य है मुझे लग रहा है 6700 तक आने चाहिए। तो कैस्टर के अंदर बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है 6375 के स्टॉप लॉस से। ओके, और एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर? अभी थोड़ा न्यूट्रल है, मुझे लगता है ऊपर यहाँ पे आता है अराउंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात अगेन 3620 के आसपास आता है। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए और देन फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर है और ऊपर यहाँ पे करेक्शंस अवेटेड है, तो किसी का लॉन्ग है तो ऊपर मुनाफा वसूली करे। ओके, तो ये सलाह रही आपके लिए कॉटन सीड ऑयल केक पर। एक कमेंट फाइनली ले लेते हैं रुपी पर भी। रुपी पर क्या व्यू रहेगा आपका? अगेन काफी म्यूटेड है, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स के रेफरेंस से यहाँ पर देखना चाहिए। अगर 100 के ऊपर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ज्यादा है तो यहाँ पर जो रुपी है काफी डेप्रिशिएट हो सकता है और आने वाले सत्रों के अंदर हम 98 तक भी रुपी को आता हुआ देख सकते हैं। तब तक मुझे लगता है एक रेंज में कारोबार रहेगा, नीचे में 91.50 और ऊपर में 93.25। एक रेंज में काम करना चाहिए और वहीं डॉलर इंडेक्स 100 से लेकर 97 के एक रेंज में लग रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेच नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है कि कारोबार म्यूटेड ही रहना चाहिए। जी ओके, तो ये राय रही आपके लिए रुपी पर। और इस समय डॉलर इंडेक्स का लेवल देखेंगे तो 99 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा हमने स्पाइसेस की चर्चा तो की ही। स्पाइसेस के पैक में डालमी आज के सेशन में टर्मरिक 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, जीरे में 1% की कमजोरी है, धनिया कंपैरेटिवली वैसे ही बेटर प्लेस रहा है। पूरी स्पाइसेस के पैक में स्ट्रेंथ दिखी है यहाँ पर। आज भी फ्लैट से नेगेटिव बासत कारोबार करते हुए फिलहाल कोरिएंडर ट्रेड करते हुए। अच्छा, ब्रेक में जाएं उससे पहले क्विकली एक राय नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या व्यू है? 256 मतलब काफी वॉलेटाइल कमोडिटी इन जनरली वैसे भी रहती है अभी, लेकिन हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी भी है क्लियरली। आज भले ही थोड़ा ऊपर है, क्या व्यू है इन स्तरों से? देखिए, इतना कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी जो प्राइजेस म्यूटेड हैं, कोई इसमें एक रैली या प्राइजेस का अप्रिशिएशन नहीं देखा, तो उसका सीधा सा रीजन जो दिख रहा है अभी वो काफी वार्म वेदर है यूएस के अंदर और यहाँ पर डिमांड को लेकर अभी कोई प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा म्यूटेड कारोबार इसका रहेगा। ओवरऑल जो रेंज लग रही है मुझे 1 से 2 वीक के लिए वो 243 से लेकर 270 की रेंज में लग रहा है। स्टिल अभी मुझे लग रहा है कि 261 तक यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे सेल करें। 264 का ऐसे लगा है और नीचे जो लक्ष्य है वो 247-48 के लिए देख सकते हैं 1 से 2 सत्र के अंदर। जी, तो ये बात हुई कमोडिटीज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। शुक्रिया अखिलेश आने के लिए शो में और सभी कॉल्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक। उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।